ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, पूरे एंजॉय के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो है वो क्या है कि हम ये जाने कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। फिजिक्स को सीखने सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका जो मैंने आपको बार बार बताया वो ये कि उसके हर एक वर्ड का मतलब आप जान लीजिए, फिजिक्स आपको आ गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम वर्ड का क्या मतलब है, रेस्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट तो होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये ट्रेन है, ठीक, और इस ट्रेन में दो पर्सन इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और जो ट्रेन है वो 20 स्पीड से चल रही है। तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी और मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए अगर देखा जाए तो रेस्ट पोजीशन में, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए ट्रेन में बैठे चले जा रहे हैं। तो ए के लिए बी रेस्ट पर है और बी के लिए ए रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। ठीक, लेकिन क्या वाकई में रेस्ट पर है, नहीं, क्योंकि ट्रेन चल रही है तो वो रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं। तो उसी तरीके से दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा रेस्ट जो कि मोमेंटरी या किसी रेफरेंस के लिए जो है क्या होता है, रेस्ट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब हमें अगर रेस्ट चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समीशन एफ इक्वल 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समीशन का मतलब क्या है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो इसलिए इस समीशन का मतलब हो गया वेक्टर सम। समीशन का क्या मतलब हुआ, वेक्टर सम। बहुत बढ़िया भाई। एक क्वेश्चन कराने से पहले हम कैसे इस कंडीशन को लगाते हैं, उसको करने से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है एक, और इस स्ट्रिंग के बीच में यहाँ पर एक नॉट लगी हुई है, ग्राउंड है, ग्राउंड में इस नॉट के ठीक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब आधे लोग इधर लगे हुए हैं, ये मान लेते हैं कि हमारी जो टीम है वो टीम ए है, यहाँ पर ये हमारी टीम ए है इस तरीके से, और एक तरफ हमारी है टीम बी, यहाँ पर देखिए ये हमारी टीम बी है। तो दैट इज टीम बी एंड दिस इज योर टीम ए। हम एक ए टीम बता रहे हैं, दूसरी हमारी टीम क्या है, टीम बी है। ठीक, अब ये अपनी स्ट्रिंग को किधर खींचेगा, अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग को अपनी ओर इस डायरेक्शन में खींचेंगे। फोर्स लगाया ए टीम ने एफ ए, और इधर फोर्स लगाया बी टीम ने एफ बी। ठीक, तो एक ने फोर्स लगाया एफ ए, दूसरे ने फोर्स लगाया एफ बी। अगर हम ये कह दें कि एफ ए और एफ बी ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ये जो नॉट लगी हुई है, ये इस लाइन के ऊपर से, ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन के ऊपर ही रहेगी, ना तो ये इस साइड जाएगी ना ही ये इस साइड जाएगी। ठीक, यानी कि इसका मोशन ना तो आपका राइट हैंड साइड होगा और ना ही आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, बल्कि ये ठीक बीच में मिडिल में ये बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि दोनों साइड का फोर्स लग रहा है वो आपस में इक्वल है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम एफ ए में से एफ बी को माइनस कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा, और यही है समीकरण। ठीक, तो ये जो आपको दिख रही है नॉट, ये जो नॉट है ये है इक्विलिब्रियम में। अब आप सोच लीजिए इक्विलिब्रियम क्यों है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के बावजूद भी जो नॉट है वो रेस्ट पोजीशन पर है, क्योंकि फोर्स है और फिर भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, इसलिए इसको बोल दिया गया इक्विलिब्रियम। ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि एक तरफ टीम ए है, ठीक है ना, ये देखिए इस साइड आपकी टीम ए दिख रही है और इस साइड आपको टीम बी दिख रही है।
तो ये टीम ए है और ये टीम बी है। तो टीम ए ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और टीम बी ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। दोनों ने फोर्स लगाया एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स जब इक्वल है तो जो नॉट है बीच वाली वो जिस जगह थी उसी जगह है। क्योंकि फोर्स लगने के बावजूद भी जो नॉट लगी हुई है रस्सी में, जो गांठ लगी हुई है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि नॉट जो है वो ठीक। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का सीधा सा मतलब ये है कि फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स और फोर्सेस एक भी हो सकते हैं, बहुत से भी हो सकते हैं। फोर्स और फोर्सेस इज या आर अप्लाइड, या तो फोर्स लगा हो या फोर्सेस लगे हों, इज अप्लाइड या आर अप्लाइड हो, बट द ऑब्जेक्ट इज एट, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में हो। सो दिस इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाती है। अब इस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कैसे चार्ज के लिए यूज करेंगे ये पढ़ने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक। ये जो दो चार्ज आपको दिख रहे हैं वो इस तरीके से रखे हुए हैं। एक आपका चार्ज जो है इसको हम मान लेते हैं कि ये चार्ज हमारा है 2 कूलम, एक तरफ चार्ज रखा हुआ है 4 कूलम, ठीक। एक कोई थर्ड चार्ज है, मान लेते हैं कि कोई थर्ड जो चार्ज आपका है कहीं पर भी है, हमें वो है आपका 6 कूलम का। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज 2 मीटर, लेट्स सपोज। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाएगा। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर आपको दिया गया होगा कि 2 चार्जेस 2 कूलम and 4 coulomb are kept 2 meter apart from each other। ये हमने आपको बता रखा है, डायग्राम में दिया हुआ है कि दो चार्ज हैं, एक 4 कूलम है एंड केप्ट एट 2 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। Now a third charge of 6 coulomb is kept on the line बेटा वीडियो ऑफ करिए। ये कौन है आसूस? is kept on the line joining the two ठीक। क्या कह रहा है कि now a third charge of 6 coulomb is kept on the line joining the two so that it is in equilibrium। तो देखिए क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिखाई दे गया, तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि 2 चार्जेस 2 कूलम 4 कूलम आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट, यानी कि एक चार्ज आपका 2 कूलम है, दूसरा 4 कूलम है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड चार्ज जो आपका ये है 6 कूलम, इसको रखा जाना है। कहाँ रखा जाना है? इन दोनों के बीच में, कहीं पर भी रखा जाना है और इस तरीके से रखना है कि ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मतलब रेस्ट पे रहे, ठीक।
तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड देखिए भाई, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, इसकी लैंग्वेज समझा दी कि किस तरीके से इसकी लैंग्वेज है और कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा वर्ड, इक्विलिब्रियम वर्ड देखते हैं हम समझ जाते हैं कि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो 6 कूलाम का चार्ज है, इसको हम उठा करके लाए और हमने यहाँ कहीं पर रख दिया। ये 6 कूलाम का चार्ज रख दिया। मान लेते हैं कि इसकी ये डिस्टेंस है x, हमने x डिस्टेंस पर इस चार्ज को रखा। चूंकि ये 2 कूलाम से हमने इसको जो है 2 कूलाम चार्ज से x डिस्टेंस पर रखा है, तो जाहिर सी बात है ये 4 कूलाम से 2 माइनस x डिस्टेंस पर हो जाएगा, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आपको थर्ड चार्ज दिख रहा है, ये वाला जो थर्ड चार्ज है, इसको आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। और ये इक्विलिब्रियम कब होगा, याद करिए हमने आपको डायग्राम जो थोड़ी देर पहले बताया था, इस तरीके से ये आपकी स्ट्रिंग थी, डोरी थी, बीच में क्या था, नॉट लगा हुआ था, यहाँ पर इस तरीके से नॉट था, यहाँ पर आपकी टीम ए थी, यहाँ पर आपकी टीम बी थी, ठीक है। इसने फोर्स लगाया इस तरफ, ये टीम बी का फोर्स था, इसने फोर्स लगाया इस तरफ, ये टीम ए का फोर्स था, ठीक है ना। जब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल थे, यानी कि टीम ए भी इस नॉट पे फोर्स लगा रही थी, ठीक है ना, यानी कि दोनों टीमें फोर्स किस पे लगा रही थी, नॉट पर। तो बिल्कुल यही चीज जो हमने अभी यहाँ पर देखी थी, वही चीज अब हमें अपनी इस डायग्राम में अप्लाई करनी होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 6 कूलाम वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि ये 2 कूलाम वाला एक फोर्स लगाएगा 6 कूलाम पर, और ये 4 कूलाम वाला भी फोर्स लगाएगा किस पे, 6 कूलाम पे। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है बहुत अच्छे से, क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए ये तो मेन फार्मूला है, ठीक है ना। अब इस मेन फार्मूले पर हम वैल्यू रखेंगे। तो फोर्स किस पर, 6 पर, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, फोर्स 6 पर लगा रहा है 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 यानी कि 2, ठीक है, Q2 यानी कि 6, दोनों ही कूलाम में है इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। R कितना है, देखिए 2 और 6, ये 2 है आपका और ये आपका 6 है, ठीक है ना। तो 2 और 6 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो x डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम फोर्स निकालें किस पर, 6 पर, और कौन लगाए, 4 कूलाम वाला, यानी कि ये वाला जो हम फोर्स है इसको अगर कैलकुलेट करें तो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 क्या है, वही अपना 4, Q2 6, और अब डिस्टेंस ये वाली, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, 2 माइनस x², चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगे तो इनका वेक्टर सम 0 नहीं होगा। तो इसको अगर हमें इक्वल करना है तो हमें इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हम दोनों को इक्वल करेंगे, यानी कि 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल हो गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक। तो अब आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि हम इसको अगर कैंसिल करें तो देखिए 9 10⁹ 9 10⁹ ये कैंसिल हो गए। ये देखिए 2 से इधर ये 2 2 जा 4, और ये इधर 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा, तो ऊपर का थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं ताकि हम आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखा सकें।
तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ये जो कैलकुलेशन है जो बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, इधर ऊपर देखिए, ऊपर सब कट गया, यानी कि सिर्फ बचा 1 और नीचे बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। इधर भी देखिए, इधर ऊपर में सिर्फ 2 बचा हुआ है, तो हम सिर्फ 2 लिख लेते हैं, और नीचे में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारे पास आया है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल 2x स्क्वायर। आई होप कि आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट सॉल्व करके हम क्वेश्चन दिखाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम आपको इस तरीके का प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट, दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब इधर अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट, अंडर रूट, तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर तो हट जाएगा। क्योंकि ये देखिए ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2, और ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो इधर केवल बचेगा एक्स। ओके, तो अब हमारे पास दो साइन है। अगर हम पॉजिटिव साइन के साथ आगे बढ़ें तो हमारे पास है 2 माइनस एक्स इक्वल अंडर रूट 2 एक्स, और अगर हम निगेटिव साइन के साथ आगे बढ़ें तो हमारे पास है 2 माइनस एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट 2 एक्स। अगर हम यहाँ से x को एक तरफ ले जाएं तो ये आ गया 2 इक्वल 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स, और अगर यहाँ से x को हम एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास फाइनली जो निकल के आई हैं, दो वैल्यूज निकल के आई हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू x की आ चुकी है 2/1 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है ना, यहां से, और दूसरी x की वैल्यू आ चुकी है 2/1 माइनस अंडर रूट 2, वो यहां से। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं कि हम कहां पर 6 कूलम का चार्ज रख दें कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बिल्कुल एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से आप सबको आया भी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए जिन लोगों को बीच में समझ में आता रहता है तो वो थोड़ा सा जो है कमेंट जरूर किया करें कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कमेंट्स का मतलब रिएक्शंस, आप रिएक्शन जरूर दिया करिए, उससे थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं हाँ भाई बहुत अच्छा सा सब कुछ समझ में आ रहा है और चल रहा है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ किस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज को आपको लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर केप्ट एट डिस्टेंस small a apart from each other and a third charge स्मॉल q, या ऐसा करते हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे तो इसलिए हम इन दोनों चार्जेस को सेम मान लेंगे और दूसरे चार्ज को डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, Q एंड Q, और यहां पर कर देते हैं कैपिटल Q, एंड ए थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज केप्ट इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। फाइंड द वैल्यू, find the value of capital Q so that it will be in
इक्विलिब्रियम। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया कि दो चार्ज हैं, दोनों ही स्मॉल क्यू हैं, आर केप्ट रखे गए हैं एट डिस्टेंस स्मॉल ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम आपको दिखाएं, ठीक है ना, तो डायग्राम आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने चार्ज रख दिया, पहला चार्ज भी स्मॉल क्यू है, दूसरा चार्ज भी स्मॉल क्यू है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस आपने लेनी है वो स्मॉल ए ले लीजिए। ठीक, देखिए ये जो पहली लाइन है यहाँ तक, जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये जो आपको दिख रही, इफ क्यू एंड क्यू आर केप्ट एट डिस्टेंस ए अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये वाली लाइन आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो इसके आगे क्या कह रहा है, इसके आगे कह रहा है ए थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट इन बिटवीन देम। एक कोई थर्ड चार्ज है जो इनके बीच में रख दिया गया है। तो चलिए भाई, थर्ड चार्ज जो है वो मान जो दिया गया है वो कैपिटल क्यू है, और वो कहीं रख दिया गया, दोनों के बीच में कहीं रख दिया गया, कहाँ रख दिया गया हमें नहीं पता, रख दिया गया है। तो चूंकि ये जो चार्ज है वो हमारा रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इनके बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर मान लिया कैपिटल क्यू रखा गया है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो x है। तो एक तरफ से डिस्टेंस x है, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, a माइनस एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट वर्ड वो ये रहा, इक्विलिब्रियम। किसको इक्विलिब्रियम में रखना है, कैपिटल क्यू को। तो कैपिटल क्यू को अगर हमें इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि ये जो कैपिटल क्यू है अगर इसको इक्विलिब्रियम रखना है, यानी कि ये स्मॉल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा और इधर वाला भी स्मॉल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों ही इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दोनों फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास वो दोनों फोर्स इक्वल भी होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो पहले दोनों जो फोर्स लगाया हम उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम नंबरिंग कर दें। हमने यहाँ नंबर कर दिया 1, यहाँ नंबर कर दिया 2 और यहाँ नंबरिंग कर दी 3। ठीक है, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहले फोर्स जो लग रहा है 3 पर लग रहा है और लगाने वाला है 1। देखिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 और 1, अब आप 3 और 1 पे ही फोकस करेंगे। तो 3 पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू, 1 पे कौन सा चार्ज है, स्मॉल क्यू, और 3 वाले चार्ज और 1 वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगर हम फोर्स 3 पर ही निकालें लेकिन लगाए 2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ध्यान किस पे देना है, 3 और 2 पर। तो चलिए ये रहा 3, तो इसका चार्ज हो गया q, और 2 का चार्ज हो गया स्मॉल q, और 3 और 2 के बीच की डिस्टेंस है a माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हो गई a माइनस एक्स, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इन दोनों फोर्सेस को हम आपस में इक्वल कर देंगे। तो लिखेंगे फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, अब काटापीटी का समय आ गया, देखते हैं भाई क्या कटेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, कैंसिल हो गया। क्या बचा, जो बचा उसको अब हम लिख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हम आगे इसको सॉल्व करके आपको दिखा सकें। चलिए बहुत बढ़िया, हमने इसको रफ कर दिया और अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमारे पास देखिए इस साइड में, ये जो साइड दिख रही है इस साइड में केवल बचा है 1/x स्क्वायर, और दूसरी साइड में क्या बचा है, केवल यही बचा हुआ है। तो इक्वल में 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x है। तो इस तरीके से ये हमने पूरा कंप्लीट क्या किया,
सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद देखिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करेंगे, यानी किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपने ऐसा किया तो फिर से वही क्या करेंगे, अंडर रूट। अगर हम अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का तो प्लस माइनस का साइन आना चाहिए। तो इधर लिखेंगे a माइनस एक्स और ये लिख देंगे प्लस माइनस एक्स। फिर एक बार पॉजिटिव और एक बार हम क्या लेंगे, वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो पॉजिटिव अगर हम लिखें, अगर क्या लिखें पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस एक्स इक्वल एक्स। और अगर हम निगेटिव वैल्यू लें तो क्या मिलेगा, a माइनस एक्स इक्वल माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई। आप चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये यहां से तो हमें कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इधर से सॉल्व हो सकता है, यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही वो आ रही a/2। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो x की वैल्यू आ गई a/2। यहाँ तक तो हमने दिमाग लगाया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई और सॉल्व कर लिया। लेकिन हमने फिर से थोड़ा सा ध्यान दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। हमसे Q की वैल्यू पूछी गई थी, ना कि x की, लेकिन हमारी तो x की वैल्यू आई। अब क्या करें, क्योंकि वैल्यू हमारी x की आई है और वैल्यू फाइंड करनी थी Q की, तो अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने ये किया, देखिए क्या किया, उसको समझाने के पहले हम इसको रफ कर देते हैं। पहले पूरा कंप्लीट एक बार हर चीज रफ हो जाए, ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि भैया ये माना कि ये जो थर्ड चार्ज है, यानी कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है, ये इक्विलिब्रियम में है। हमने ये इनके बीच की जो डिस्टेंस थी a, और हमने इस चार्ज को यानी कैपिटल क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख के देखा। जब हमने इक्विलिब्रियम में रख के देखा तो हमें रिजल्ट ये मिला, कौन सा, कि जो x है उसकी वैल्यू आ गई। तो क्यों ना अब हम इस कैपिटल क्यू की जगह स्मॉल क्यू को रेस्ट पे रख के देखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो है। इसका मतलब कैपिटल क्यू को अगर हम रेस्ट पे रखा था तो x की वैल्यू आई थी, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम किसी एक स्मॉल क्यू को रेस्ट पे रख लें। तो हम अब मान रहे हैं कि ये वाला जो पहला नंबर वाला चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखिए, तो क्या होगा, थर्ड नंबर वाला इस पे फोर्स लगाएगा और सेकेंड नंबर वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि थर्ड नंबर भी फोर्स लगाएगा 1 नंबर पे और सेकेंड नंबर भी फोर्स लगाएगा 1 नंबर पर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि 1 नंबर पे सबसे पहले थर्ड नंबर में फोर्स लगाया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 नंबर पे कौन है, Q, थर्ड नंबर पे कौन है, कैपिटल Q, डिवाइड कर दिया। अब 1 से और 3 के बीच की डिस्टेंस है x, तो भैया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम फोर्स निकालें किस पर, फोर्स निकालें हम फिर से 1 पर ही फोर्स निकाल रहे हैं, लेकिन अब फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्मॉल क्यू और इधर आ चुका है a स्क्वायर। देखिए 1 से 2 की डिस्टेंस, तो 1 से 2 की पूरी ये वाली डिस्टेंस जो है, 1 ये है 2 ये है, तो 1 से 2 की ये डिस्टेंस पूरी कंप्लीट। ठीक है, अब ये दोनों फोर्स भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो चलिए इन दोनों को भी इक्वल कर लेते हैं। तो जब इनको इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखिए इनको इक्वल करने पर कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक,
काटा पीटी का नंबर आ गया। तो देखिए भाई, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा, इधर बचा है कैपिटल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और इधर बचा है स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हम इस x की वैल्यू उठा के यहाँ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे हम x की वैल्यू लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखा था तो 2 ऊपर पहुंच गया तो 4 हो गया, और इधर हो गया स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू आ चुकी है स्मॉल क्यू बाई 4। देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। तो हमने ये समझा कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं कि किसी एक चार्ज पे ही एप्लीकेबल हो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो भी सिस्टम दे रखा है उसके हर एक चार्ज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हर एक चार्ज पे आप अप्लाई करके देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट आना है या जो आपका क्वेश्चन है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए आपके जैसे यहाँ पे 3 चार्ज दिए हुए थे तो आपने पहले थर्ड नंबर वाले चार्ज पे फोर्स निकाला, ठीक है ना। तो भाई थर्ड नंबर पे फोर्स लगा रहे हैं, 1 भी फोर्स लगा रहा है और 2 भी फोर्स लगा रहा है, तो थर्ड नंबर को हमने इक्विलिब्रियम में रखा, हमारा क्यू का वैल्यू नहीं आया लेकिन एक्स का वैल्यू आया। फिर हमने 1 नंबर या 2 नंबर को रेस्ट पे रख के देख लिया, ठीक है, तो फिर क्यू की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं 1 बाय 1 करके आप हर एक को इक्विलिब्रियम में रखते जाइए, यानी कि उस पर फोर्स निकालते जाइए और फाइनली जो भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार फिर से बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम इसको समझाते हैं, ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप सबको याद हो गया होगा इतनी देर में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या था इस तरीके से कि भैया एक चार्ज था स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज जो था, पहला चार्ज स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज भी स्मॉल क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, इनके बीच में कहीं कोई चार्ज कैपिटल क्यू रखा गया था, इनके बीच की डिस्टेंस जो थी वो थी x, इन दोनों के बीच की, ठीक है, सॉरी ए थी, है ना। और हमने मान लिया था कि एक चार्ज से डिस्टेंस इसकी x है, दूसरे से है a माइनस एक्स। तो सबसे पहले हमने इसकी नंबरिंग कर दी थी, इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 2 और इसकी नंबरिंग कर दी थी 3। तो पहले स्टेप में हमने इस 3 नंबर को की लेट किया कि 3 इज एट रेस्ट, 3 इज एट इक्विलिब्रियम। जो थर्ड नंबर का चार्ज है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो थर्ड नंबर वाला अगर इक्विलिब्रियम में है यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे 2 नंबर वाला फोर्स लगाएगा और 1 नंबर वाला फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स 3 पर लगाएगा 1 नंबर, जो कि इक्वल होगा फोर्स 3 पर ही 2 नंबर की वजह से। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें x की वैल्यू मिल गई थी a/2। फिर हमने मान लिया कि लेट 1 नंबर इज एट इक्विलिब्रियम, जो 1 नंबर वाला है वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर 1 नंबर वाला इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखेंगे हम तो क्या होगा, फोर्स 1 पर कौन लगाएगा, 3 लगाएगा, और फोर्स 1 पे कौन लगाएगा, 2 लगाएगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि कैपिटल क्यू इक्वल स्मॉल क्यू बाई 4, ये ठीक है। तो इस तरीके से हम इस किसी भी सिस्टम में जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस हों और क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का हो तो 1 बाय 1 हर एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। इन दोनों क्वेश्चन की आप 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, यकीन मानिए आप कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।